5 लाख तक कमा लिया हाँ 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 तो लौड़ा लगी वो कर जाएगा। हाँ हैं? हाँ बहुत बार बार बा। गाली दे रहा है, बहुत बार गाली दे रहा है। और वो बोलता है उस एसोसिएशन की बात जहां से वो निकल के भाग गया या भगा दिया गया या गद्दारी कर दिया, पता नहीं जो किया हो तो बिल्ला रंगा समझ ही रहा है क्या हो गया। थानादार कोई आता है तो हनक अपना बनाता है ना, हाँ हाँ तो धर के रगड़ ले, हमें रगड़ दे साले के। जब है के अरे के जानता अगर हम अपना रौद्र रूप नहीं दिखाते तो के जानता। सही बात। और अपने गुरु को चरणों में हम अपना प्रणाम समर्पित करते हैं। अरे इतना ताकत था ना, इतना तो हमारे में टैलेंट था ना कि हम बिहार ट्रक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई जमा हुआ इस संगठन को हमने पैक कर दिया। सही बात। अब बड़े बड़े दिग्गज जो थे सब एकदम साइड हो गए, ऐसा साइड हो गए कि कोई माँ बाप नहीं नजर आ रहा है। सही बात। ये तो तुम्हारा है कौन? उनका है ना और ना। तुम हो किसके? किसी के नहीं। जब गुरु की शरण में जाने की बात, उसी गुरु का कभी ना पीछे से काट लिए थे, ये बात रखिएगा याद गुरु जी। एक मंच पर हमारा वो कौन खेत जोतले है, कौन हम खेत जोतले हैं, और बाकी किसी का जो संगठन का मेंबर नहीं है और ये एनओसी लेना होगा कि अगर उस संगठन में है या इस संगठन में तभी उसका मदद किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाए। अब ये निर्णय लेना होगा। जब इन लोग का फटने लगता है ना तभी हम लोग को याद आने लगता है। पाप की घड़ा बढ़ता है ना, कहीं अभी छेद हुआ है थोड़ा सा, पूरा घड़ा फोड़ने का काम ना मैं धीरज पराशर करूंगा। आप लाख कुछ चोट करते रहिए, हम पे फाड़ कर नहीं खेप पड़े वाला कौशिक भैया। तो फिर एक बार रंगा बिल्ला की कहानी के साथ धीरज पराशर हम लोगों के बीच मौजूद हैं, प्याज लेकर के। क्या धीरज पराशर? प्याज ऐसा कि बिल्ला जो है ना उसकी कहानी तो खत्म है। रंगा जो सरदार अपने आप को कहता है, वो दूसरे एसोसिएशन वाले को क्या कह रहा है, बोलता है पैक कर दिए नया थे फिर भी। अरे इतना ताकत था ना, इतना तो हमारे में टैलेंट था ना कि हम बिहार ट्रक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई जमा हुआ इस संगठन को हमने पैक कर दिया। सही बात। अब बड़े बड़े दिग्गज जो थे सब एकदम साइड हो गए, ऐसा साइड हो गए कि कोई माँ बाप नहीं नजर आ रहा है। सही बात। और अब वो घुटनों के बल आ चुका है अपने दूसरे एसोसिएशन वालों के सामने, बोल रहा है कि गुरु है, पिता है, गुरुजी है, माई बाप है। आभार व्यक्त करते हैं और अपने गुरु को चरणों में हम अपना प्रणाम समर्पित करते हैं। आखिर बिल्ला की कहानी इतनी बड़ी है कि शायद उस ग्रंथ को पढ़ते हुए, उस पाप के ग्रंथ को पढ़ते हुए, उस दलाली के ग्रंथ को पढ़ते हुए लगता है 2-3 महीना निकल जाएगा। भागवत गीता कहल जाला ना कि रेवतीपुर के भगवत गीता जौन की कभी ओरइबे ना करला। एगो रेवतीपुर बाटे उत्तर प्रदेश में, और जब भागवत गीता के पाठ होके शुरू भइल ओरइबे ना करत रहे। वैसे ही रंगा बिल्ला के कहानी बा, यानी के कुकृत्य के इतना मोटहन किताब बा न, इतना प्याज बा कि छीलत पूरा छिलबा सांडा रोज निकली, रोज भांडा फूटी, लेकिन इतना मोटहन यानी के किताब बा। अब देख लो, 2 गो बिहार में एसोसिएशन बा, एगो तो एकनी के बतावा आ एगो बाटे बिहार ट्रक एसोसिएशन। पहले एकनी के ओकरे में रहन सा चेला बन के, लेकिन गुरु के धोखा दे के आपन संगठन बना लेलन सा कि हमनी के बढ़िया से कमाई करी जा, बढ़िया से लूट गैंग चलाई जा। लेकिन जब देशवा ट्रांसपोर्ट के उत्पत्ति भइल आ जब एकनी के पियाज छिलाए शुरू भइल ना, तो फाटल ऐसन के फिर से जाके आ गिर गिलन से अपना पुरनका गुरुजी के शरण में। धीरज पराशर बताओ कि फिर का भइल? उसमें कौशिक जी ये हुआ कि 1 सप्ताह पहले देशवा ट्रांसपोर्ट बनता है और 1 सप्ताह में ही इन सारे के सारे लोगों का धीरे धीरे परत खुलना शुरू होता है प्याज की तरह। क्योंकि प्याज तो महकता है ना, जैसे ही काटिएगा 10-20 मिनट बाद महकना शुरू हो जाएगा। तो जब परत खुलना शुरू हुआ तो उस चेला ने जो गुरु को धोखा दिया, और आगे हम आपको सुनाएंगे, अभी लंबी कहानी है, जिसने गुरु को गाली दे रहा है, बार बार अपने गुरु को गाली दे रहा है, बार बार गाली दे रहा है, बहुत बार गाली दे रहा है। और वो बोलता है उस एसोसिएशन की बात जहां से वो निकल के भाग गया या भगा दिया गया या गद्दारी कर दिया, पता नहीं जो किया हो तो बिल्ला रंगा समझ ही रहा है क्या हो गया। 5 लाख तक कमा लिया हाँ 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 तो लौड़ा लगी वो कर जाएगा। हाँ हैं? हाँ अच्छा तो सब कहिस की से आप इतना बोलते, तब पहले तो हम थानादार कोई आता है तो हनक अपना बनाता है ना, हाँ हाँ तो धर के रगड़ ले, हमें रगड़ दे साले के। जब है के अरे के जानता
के जानता, अगर हम अपना रौद्र रूप नहीं दिखाते तो के जानता। सही बात। अरे इतना ताकत था ना, इतना तो हमारे में टैलेंट था ना कि हम बिहार ट्रक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई जमा हुआ इस संगठन को हमने पैक कर दिया। सही बात। अब बड़े बड़े दिग्गज जो थे सब एकदम साइड हो गए, ऐसा साइड हो गए कि कोई माई बाप नहीं नजर आ रहा है। सही बात। जिस तरीके से अब ये उस एसोसिएशन के सामने सरेंडर कर गया, मुझे तो हंसी आ रही है कि जब पाप की घड़ा बढ़ता है ना, कहीं अभी छेद हुआ है थोड़ा सा, पूरा घड़ा फोड़ने का काम ना मैं धीरज परासर करूंगा। आप लाख कुछ चोट करते रहिए, हम पे फाड़ कर नहीं खे पड़े वाला। कौशिक भैया, जब देशवा ट्रांसपोर्ट ने परसों खबर चलाई ग्राउंड जीरो पे जाके बिहटा में और ट्रक वालों के लिए काम करना शुरू किया, आप सुनिएगा एक ऑडियो में ये भी, जिसमें ये कह रहा है कि जो हमारे संगठन का सदस्य नहीं है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए काम नहीं होगा। और किस तरीके से ट्रक मालिकों को ये गाली दे रहा है वो भी आप सुनिएगा। आज ही अभी सुन लीजिए क्या लगा हुआ है कौशिक जी। तो पहले सुन लीजिए उसकी बात को, उसके बाद फिर से प्याज छिलाई। 100% आपने सत्य कहा है। जितना मामला आया है, कोई संगठन का सदस्य नहीं है, कोई संगठन को मानने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग एक ट्रक मालिकों के बीच में एक संदेश जाए, पॉजिटिव थिंकिंग जाए, पॉजिटिव उन लोग को एकत्रित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो 1 सेकंड 1 मिनट इन लोग की मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे हमने जलजोगा में 57 गाड़ी को छुड़ाया, 73 गाड़ी को, उसमें से 13 वो गाड़ी वाला ही हमारा ट्रक संगठन का था, बाकी कहाँ का था नहीं था, गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गया। अभी जितना आया ईटा बीटा अक्सर बक्सर अनेर मनेर जन्ने तने से आता है, रोज आता है 10 कॉल, एक भी संगठन का आदमी नहीं है। जब फटने लगती है वो तब निकलने लगती है, जब फटने लगती है बारात तब निकलने लगती है आत। कुछ नहीं है, कोई संगठन, एकदम 100% आपने कहा है। अब इस पर हम लोग विचार करेंगे कि हाँ, जो संगठन का आदमी होगा चाहे किसी संगठन का हो, बिहार में 2 संगठन है, हम दोनों कोलैबोरेशन करके हमारा भी वो मदद करेगा। एक मंच पर हमारा वो कौन खेत जोतले है, कौन हम खेत जोतले हैं, और बाकी किसी का जो संगठन का मेंबर नहीं है, और ये एनओसी लेना होगा कि अगर उस संगठन में है या इस संगठन में, तभी उसका मदद किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाए। अब ये निर्णय लेना होगा। जब इन लोग का फटने लगता है ना, तभी हम लोग को याद आने लगता है। तो सुना आपने, देख लीजिए इनकी कारस्तानी को, ये लोग दूसरे को धमकी देते हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग ट्रक एसोसिएशन के स्वघोषित मुखिया बने हुए हैं, ट्रक मालिकों के ये भगवान बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें भी चिन्हित किए हुए हैं कि ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे हैं। तो हमारे वो हैं जिनसे आसानी से दोहन हो जाता है, जो हमारे शिकार बनने के लिए तैयार हैं। जो हमारे लिए शिकार बनने को तैयार नहीं हैं, उनके लिए क्या ये लोग करते हैं, थाने के साथ सेटिंग करके उनकी गाड़ी को पकड़वा देते हैं, बीच में फिर दलाली करते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं थाने का, खुद की झोली भी भरते हैं। तो देख लीजिए ऑडियो में ये कह रहा है तो उन लोगों के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, गाली दे करके कह रहा है, उन लोगों के लिए काम नहीं करेंगे जो हमारे नहीं है। ये तो तुम्हारा है कौन? उनका है, उनका है ना। तुम हो किसके? किसी के नहीं। कि जब गुरु की शरण में जाने की बात, उसी गुरु का कभी ना पीछे से काट लिए थे, ये बात रखिएगा याद गुरुजी। काग भूसुंडी हवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को गुरुजी याद रखिएगा। अभी तो शुरू हुआ है, सुनाएंगे ना आपको किस तरीके से आपके बारे में मीठे मीठे बोल, हौले 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 हौले, फनुआ 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 ढनुआ घनुआ। रंगा काग भूसुंडी के कहानी सुन ले बड़ा ना, गुरु के अवहेलना कहियो जाला ना। अरे गुरु गुड़े रह गया, चेला तो हो गया बाप रे बाप, चीनी का फैक्ट्री। तो चाशनी बहबो करला बाबू, जमे वाला तो हवा ना, बह जइबो। मत करो। अब ये बिहार के ट्रक मालिकों को सोचना और देखना है कि आपके संगठन में बैठे हुए लोग, जिसको आप नेता मान रहे हैं, जो पटना में आपकी कप्तानी कर रहे हैं, वो कप्तान अपने बच्चों को ही मैं बोलूंगा, सब तो वही होगा ना कौशिक भैया, बिल्कुल बच्चों को ही बोला, कैसे गाली गलौज करते हैं उस एसोसिएशन के नेता को, जो पहले इनका गुरु था, फिर चेला चिन्नी होकर फुर्र हो गया, उसको कैसे क्या कहता है, और बाद में बोलता है कि उस एसोसिएशन के बारे में जिसको बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन कहता है लोग, उसको कैसे बोलता है कि 4 दिन पहले हम आए, कैसे उसको पैक कर दिए। पैक कर दिए तो अरे इतना ताकत था ना, इतना तो हमारे में टैलेंट था ना कि हम बिहार ट्रक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई जमा हुआ इस संगठन को हमने पैक कर दिया।
देख लीजिए मतलब बिहार- गुरु के संगठन को तुमने पहले पैक कर दिया, और जब ट्रांसपोर्ट ने, देशवा ट्रांसपोर्ट ने छीलना शुरू किया, परत उघाड़ना शुरू किया, जब संडा दिखाया और भंडा फूटने की बारी आई, तो घबरा करके फिर से गुरु के शरण में जाकर के गिर गए, और बार बार कह रहा है गुरुजी आपके चरणों में, गुरुजी मैं आपका शिष्य, गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम अपने गुरुदेव को चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बचाने वाला कोई नहीं होगा। पाप जो किए हो ना, पाप, ट्रक मालिकों को लूटने वाला पाप, अपने घर को भरने वाला पाप, और ट्रक मालिकों को दलित भिखमंगा बनाने वाला पाप, वो पाप ना बहुत जल्द घर भरने वाला, क्या भरा हुआ है। अभी देशवा ट्रांसपोर्ट ने बस उसमें सिसकी लगाया है, अभी तो उसमें शुरुआत है। बड़ा सा ड्रिल करेंगे। अभी बोले ना कि ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, लेकिन बिहार के ट्रक मालिकों को सोचने की जरूरत है कि ये स्वघोषित नेता लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, पटना में बैठते हैं, जिनको अगर देशवा ट्रांसपोर्ट ने आह्वान किया कि चलिए बिहटा आप चलिए हमारे साथ, बताइए लोगों को कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब तक ये में से कोई नहीं गए। मैं दोनों संगठन की बात करूंगा, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट वहां पे गया, देशवा ट्रांसपोर्ट, तो अब प्रतिष्ठा पे पड़ गया, भाई जाना जरूरी था, गए 5 लीटर पेट्रोल जलाए और आ गए। भैया आपने किया क्या, ये तो बताइए, आगे क्या होने वाला है ये तो बताइए। आपके पास दूरदर्शिता थी नहीं, है नहीं, ना कभी होगी। उसका कारण है कि गुरुजी और चेला जी। जय जय सिया राम। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबी लंबी बात है, बिल्कुल। तो इंतजार कीजिए। अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ, नए प्याज के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।